हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क वाले बच्चों के लिए मुश्किल से अगर आप देखो जिनका 12 को पेपर है 5 दिन 6 दिन, 19-20 वालों के लिए आप एक हफ्ता और ऐड कर दो, 13-14 दिन। और इतने एग्जाम नजदीक आने के बाद एक प्रॉब्लम जो शायद से 60-70% बच्चों को होती है, एंड स्पेशली जितने भी बिगिनर्स स्टूडेंट है जो पहली बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे या दूसरी बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा ही देखने को मिलती है कि जब जितना एग्जाम नजदीक जाते जाता है आपके मॉक टेस्ट में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी आपके मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, कभी कभी आपके मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ जाएगा। 5% 10% ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब सैचुरेशन पे पहुंच जाता है कि अगर उनके मॉक टेस्ट में 85 आ रहा है तो किसी दिन 83 चला गया, किसी दिन 87 हो जाता है। तो आप इसको फ्लक्चुएशन नहीं बोलोगे, इसको आप लेवल ऑफ डिफिकल्टीज की वजह से उनका 1-2 नंबर ज्यादा है, 1-2 नंबर कम स्कोर आ रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि किसी दिन 60 से 80 हो जाना या 80 से घर गिर के 60 पे आपका आ जाना। तो इस सेशन में कंप्लीटली आपके साथ इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां हो रही है आपकी वजह से। क्योंकि एक चीज आप रिलेट करना कि जिस दिन आपका स्कोर मान लेते हैं कि किसी का 60 आ रहा है, तो अगर उसका 75 स्कोर जा रहा है ना, तो उसका पीछे का रीजन ये है कि जो उनका वीक सब्जेक्ट था उसमें मार्क्स उनके बढ़े। लेकिन अगर आपका स्कोर 75-80 के बीच में आ रहा है ना लगातार, और अचानक से आपका 80 से 60 हो रहा है, उस दिन जरा पेपर का एनालिसिस देखना आप खुद का टेस्ट, मॉक टेस्ट का, आपको उसमें दिखेगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसमें आज नंबर कम आए हैं आपके। वीक सब्जेक्ट आपका उतना नंबर जितना डेली का दे रहा था, आज भी आपका वीक सब्जेक्ट में उतना ही नंबर आया है। जो नंबर आपके गिरे हैं, जो आप 80 से 60 पे गिरे हो या जितने नंबर पे गिरे हो, रीजन बिहाइंड दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। चाहे किसी का रीजनिंग हो सकता है, किसी का क्वांट हो सकता है या किसी का इंग्लिश हो सकता है। तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां हो जाती है एग्जाम में, जिसपे आपको अभी से काम करना है, मॉक टेस्ट में काम कर लो, सो दैट एग्जाम में जाके ये गलतियां ना रिपीट कर पाओ आप। मान लेते कि अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे रीजनिंग में ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको, क्योंकि क्लरिकल एग्जाम है, आपको पता है कि जो आपका 100% वाला सब्जेक्ट है आप उसको 100% अटेम्प्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में, इंग्लिश में, क्वांट में 100% स्कोर लेके भी आते हैं मॉक टेस्ट में। एक ऐसा स्टूडेंट है जो मान लो कि क्वांट में 35 स्कोर कर रहा है रेगुलर बेसिस पे क्वांट में, तो उसके माइंड फ्रेम में क्या फिट हो जाता है कि मैं तो 35 क्वेश्चन करूंगा ही, तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक एक साथ लगाना स्टार्ट करूं, क्योंकि एट द एंड मुझे 35 क्वेश्चन बनाने हैं। एक बार थोड़ा सा बैक चलते, थोड़ा सा पीछे चलते, जब हम 9th 10th 8th 9th 10th में थे, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर हमें क्या एडवाइस देते थे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन मिले ना, एक बार 5 मिनट टाइम देके पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। वहां पे 5 मिनट इसीलिए बोला जाता था क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता था, और फिर आपको बताते थे कि आप टिक कर दो कि एक जो लिमिटेड क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से किस किस क्वेश्चन को आप सबसे बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। आप क्वेश्चन स्टार्ट उन क्वेश्चन से करना, ऐसा हमें एडवाइस मिला था ना बचपन में। तो यहां पे हमारे पास ना तो 5 मिनट है, ना वो 3 घंटे का गेम है, मुझे 20 मिनट का गेम कंप्लीट करना है। तो आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी होगी कि मान लेते कि किसी का सिंप्लीफिकेशन तो आपको 110% क्वांट में सबसे पहले करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का सिंप्लीफिकेशन वीक होगा। जिसका सिंप्लीफिकेशन वीक होगा फिर आपका क्वांट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको स्पीड मैथ्स में भी सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को पिक करना है, फिर आप जाके क्वाड्रेटिक को पिक करो, फिर आप नंबर सीरीज को पिक करो। नंबर सीरीज में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि आपके मॉक टेस्ट में, आपके किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट वगैरह में आपके नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, आप 5 में से 4 तो एनीओ अटेम्प्ट कर ही रहे थे, इजीली अटेम्प्ट कर रहे थे, तभी आप जाके अटेम्प्ट करते हो। नहीं तो हो सकता है कि जितने टाइम में आप नंबर सीरीज बना रहे हो उससे कम टाइम में आपका डीआई कंप्लीट हो जाता है क्लरिकल लेवल का। तो हर स्टूडेंट का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसी थ्रू चलो, हर स्टूडेंट का एग्जाम में भी मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करने का उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक प्लान होता है, उनका एक वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है वो एक अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब एग्जाम में बैठूंगा तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करूंगा, नंबर सीरीज करूंगा, क्वाड्रेटिक करूंगा, डीआई करूंगा, लास्ट में अर्थमेटिक अटेम्प्ट करूंगा। अर्थमेटिक में भी मेरे को पता है कि मुझे क्या क्या पिक करने में, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चूज एंड पिक करूंगा। मुझे पता है कि रीजनिंग में मेरे स्कोर नहीं बनना है तो मैं सिलॉक्स को पिक करूंगा, मैं इनइक्वालिटी को पिक करूंगा, मैं ब्लड रिलेशन पिक करूंगा, मैं डायरेक्शन डिस्टेंस पिक करूंगा। उसके बाद जो मेरा टाइम बच रहा है उसमें मैं जाऊंगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको भी ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने अपने जो भी आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। सिमिलर चीज आपको एग्जाम में भी करनी है। और रीजन बिहाइंड कि आपका 60 से 80 क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक पैटर्न फॉलो करते हो। मान लो कि आपने क्वांट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो हो सकता है कि किसी दिन आके आपका जो आप जिस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई, अर्थमेटिक, इसी सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में गिवन हो, तो आपका जो वो क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक का बनाने का तरीका था ना, आज आपके फेवर में चला गया। इसीलिए आप वहां पे 19 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन आपकी ये आदत कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 35 तक अटेम्प्ट करूंगा, गलती से अगर अर्थमेटिक से स्टार्ट हो गया और आप वही सोच लेके बैठ गए और पहले ही अर्थमेटिक में फंस गए ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो 19 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आप, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि जब 5 मिनट में 3 क्वेश्चन आप देखोगे ना स्क्रीन पे कि 5 मिनट का टाइम चला गया, 3 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हुए, तब एग्जाम वाला प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर आते हुए भी क्वेश्चन को 2 बार चेक करना पड़ता है। हमें सिंप्लीफिकेशन को आपको लगेगा कि एक बार फिर चेक कर ले तो कहीं गलत तो नहीं है। मतलब जो क्वाड्रेटिक आप आंख बंद करके भी सही आपको लग रहा था कि हो जाएगा मेरा, वो आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डर बन जाएगा अंदर धीरे धीरे। और एग्जाम का डर बहुत ही बेकार होता है। इसी तरीके से रीजनिंग को ले लो। अगर आप सिलॉक्स बना रहे हो, अगर एक क्वेश्चन में फंस भी गया ना सिलॉक्स का, 1 मिनट जाएगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं जाता 1 मिनट भी, 30 सेकंड में भी कंप्लीट हो जाता है। फंस जाएगा 30 सेकंड में फंसेगा। सिलॉक्स इनइक्वालिटी वैसे फंसता है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक पजल में फंस गए, 4 मिनट देने के बाद अगर वो पजल सॉल्व नहीं हुआ, तो 16 मिनट में 35 क्वेश्चन करने। एक तो वैसे 20 मिनट में 35 का प्रेशर था, अब 16 मिनट में 35 का प्रेशर आपको दिखेगा। तो आप अपना एक प्रॉपर तरीका ढूंढो जो आपका स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी हो, क्वेश्चन नंबर 35 कुछ भी हो, भले अगर मेरे को पहले सिंप्लीफिकेशन लगाना है, तो अगर सिंप्लीफिकेशन 25 से 35 में है, तो मैं पहले 25 से 35 अटेम्प्ट करूंगा। अगर मेरे को पहले डीआई लगाना है, तो डीआई अगर 20 से 25 में है, तो मैं पहले डीआई अटेम्प्ट करूंगा, फिर जाके अर्थमेटिक पे जाऊंगा। रीजनिंग में अगर मेरे को पहले सिलॉक्स इनइक्वालिटी पिक करना है, सिलॉक्स इनइक्वालिटी पिक करना है, चाहे वो कितना नंबर क्वेश्चन में ही क्यों ना हो। इंग्लिश की बात कर लो, अगर आपको लगता है कि आपकी आरसी इतनी ज्यादा आप पढ़ के भी ज्यादा नहीं समझ पाते हो, तो फिलर्स ढूंढो। तो अगर आपको लगता है ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर ढूंढ लो। पैरासिंपल बन जाएगा, पैरासिंपल ढूंढ लो। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के प्रैक्टिस अभी से करो, और एग्जाम में भी कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कितना भी इजी पेपर आ जाए, किसी तरीके का पेपर किसी फॉर्मेट में आ जाए, आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़नी है। क्योंकि जिस दिन जैसे आपका स्ट्रेंथ छूटेगा ना, फिर एग्जाम वाला, क्योंकि आप एक पैटर्न के थ्रू आ रहे हो ना। एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि आपको सिटी ए से सिटी बी जाना है ना। सिटी ए से सिटी, मान लो यहां से लेके मेरे को यहां पे जाना, और मैं बराबर से इसी रास्ते से चल रहा था, तो मेरे को ना यहाँ पे 20 मिनट टाइम लगता था, ठीक है। एक शॉर्टकट कोई रास्ता है, मान लेते कि ये यहाँ पे तो लंबा दिख रहा है, बट कोई शॉर्टकट रास्ता होगा जो 10 मिनट में पहुंचा रहा होगा वहां पे। लेकिन अगर मैं पहली बार शॉर्टकट वाले रास्ते से भी जाऊंगा ना, तो मेरे को बार बार चेक करते हुए पहुंचना पड़ेगा कि मैं कहीं सही जा रहा हूं कि नहीं। मैं 2 मिनट चलने के बाद रुकूंगा, देखूंगा कि मैं मैप पे सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, फिर 2 मिनट चलने के बाद रुकूंगा। तो यहाँ पे आप रुक रहे थे, एग्जाम में आप डबल चेक कर रहे होगे क्वेश्चंस को, और उसकी वजह से अटेम्प्ट तो छोड़ो, मार्क्स तो छोड़ो, अटेम्प्ट ही कम होंगे, तो स्कोर वैसे भी कम जाएगा आपका। तो आज से, अभी से कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस इस तरीके से करो कि पहले स्ट्रेंथ, फिर आपका जो आपको लगता है कि ठीक ठाक टॉपिक, वो फिर आप अपने वीक टॉपिक पे पहुंचो, ठीक है। इस तरीके से शायद से आप एक बार मॉक अटेम्प्ट करके देखो, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, 5-6 दिन में भी सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए आपको 6 महीने साल भर तैयारी करनी है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का है, और ये 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर सही किया जा सकता है। 5-6 दिन में 30 मॉक लगा दोगे यार, 30 घंटे की मॉक नहीं लगा सकते। 6 घंटे, जिनके पास 6 दिन का टाइम है, मैं इतना तो कंसिडर कर रहा हूं कि 120 और 24, 144 आवर्स तो है ना आपके पास। 145 घंटे में 30 घंटे मॉक टेस्ट को नहीं दोगे? देखे देखो, आराम से ये चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।
तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, एक प्यारा सा लाइक कर दें, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस टॉपिक पे डाउट है। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो और मैं 1 to 1 आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपके डाउट्स क्लियर कर पाओ एग्जाम से पहले। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बहुत थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।